हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं ध्वनि और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी हॉरर डायरी पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक सब्सक्राइबर की भेजी हुई है, तो सुनते हैं आज की कहानी। नमस्ते दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक कपल रहते थे। शादी के भी शायद काफ़ी साल हो गए थे और उनको कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने काफ़ी दवा और दुआओं का सहारा लिया, पर उन्हें संतान सुख नहीं मिल पाया। वो दोनों यहाँ घर में अकेले रहते थे और उनका परिवार नज़दीक गांव में था। एक बार आंटी अंकल उनकी फैमिली के किसी फंक्शन को अटेंड करके गांव से लौट रहे थे। उन्हें रास्ते में एक रोती हुई लड़की दिखाई दी जो 6 से 7 साल की रही होगी। वो अकेली खड़ी हुई जोरों से रोए जा रही थी। आंटी ने अंकल को उसके पास पहुंचकर गाड़ी रोकने को कहा। वो बोली, आंटी मुझे भूख लगी है। मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ रुकने को बोल के चले गए और वो अभी तक नहीं आए। रात होने वाली है, मुझे डर भी लग रहा है। और फिर से रोने लगी। उस रास्ते के आसपास उस समय कोई नहीं था और रात होने के कारण सुनसान जान पड़ता था। आंटी ने उसे अपने पास पड़े बिस्किट खाने को दिए और वो किसी बहुत दिन के भूखे की तरह उन पर टूट पड़ी। दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाकर उसने पानी पिया। उसके बाद उसके मन में पता नहीं क्या आया कि वो आंटी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, आप नहीं आते तो मेरा क्या होता। उसे गले लगाने के बाद आंटी को अपनेपन का एहसास हुआ। शायद बरसों से उनके दिल में एक बच्चे के प्यार की जो जगह खाली थी वो पूरी होती महसूस हुई। इतना तो वो लोग समझ गए कि उसके पेरेंट्स जानबूझ के उसे यहाँ छोड़कर गए हैं और एक बार फिर से उसे यहाँ अकेले में छोड़ना उन्हें ठीक नहीं लगा और उन्होंने पूछा कि तुम हमारे साथ चलोगी, हम तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढने में मदद करेंगे। उसने हाँ बोला। उन लोगों ने सोचा कि वो पुलिस स्टेशन जाके उसके पेरेंट्स की ढूंढने में मदद करेंगे। आंटी ने उस बच्ची को अपने साथ पीछे की सीट पर बैठा लिया और कुछ ही मिनट बाद वो आंटी की गोद में सर रख के सो गई। आंटी ने पहली बार एक माँ होने की खुशी और फर्ज को महसूस किया था। उन्हें लगा शायद भगवान ने इसे हमारे लिए भेजा हो और वो एक बच्चे के मोह में फंस गई। उन्होंने अंकल को भी कन्विंस किया कि किसी को क्या पता चलेगा, इस बच्ची को हम अपनी बेटी बना लेते हैं। देखिए ये मेरे से कितनी घुल मिल गई है। और अंकल उसे अपने घर ले गए। अंकल जब बाहर से घर जाते तो उसे झूठ मूठ कह देते कि पुलिस में तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म किया है, जैसे ही तुम्हारे पेरेंट्स का पता चलेगा वो कॉल करेंगे। इधर समय जाने लगा और वो लड़की धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को भूलने लगी और आंटी के साथ उसका रिश्ता बहुत मजबूत होने लगा। आंटी की शादी को 10 साल हो गए थे। अगर उनकी कोई बेटी होती तो इतनी ही बड़ी होती। उन्होंने उसका नाम शगुन रखा। इन सब के बीच लेकिन एक बात बहुत ही चौंकाने वाली थी कि शगुन दिन में सोती थी और रात में जागती थी। दिन के समय वो अपने रूम को पर्दे लगाकर अंधेरा कर देती थी। साथ ही घर से बाहर नहीं निकलती थी। वो कहती थी कि उसे एलर्जी है और सच में कई बार जब अंकल आंटी उसे फोर्सफुली बाहर लेकर गए तो उसकी स्किन पर रैशेस हो जाते और उन्होंने
काफी स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। शाम होते ही जब सूरज डूब जाता तो शगुन एक नॉर्मल बच्चे की तरह घर से बाहर निकलकर खेलने कूदने लगती। एक दिन उनके पड़ोसी ने रात को खाने का इनविटेशन दिया। रात हो गई, अंकल आंटी और शगुन डिनर के लिए गए। पड़ोसी के यहाँ उनका कुत्ता था। जैसे ही शगुन घर पे आई, वो कुत्ता अजीब हरकत करने लगा और रोने लगा। शगुन उसको गुस्से में देखे जा रही थी। डिनर पूरा होते ही शगुन अपने घर चली गई। दूसरे सुबह पड़ोस में से रोने की आवाज आई। अंकल देखने गए तो पता चला कि वो कुत्ता मर गया। किसी ने उसको छुरे से काट दिया था। अंकल ने आंटी को बताया। तब तक बात सब नॉर्मल थी, पर जब आंटी शगुन के कमरे में गई तो उन्होंने ड्रेसिंग टेबल पे खून से लथपथ एक छुरा देखा। आंटी समझ गई और अंकल को बताया। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि शगुन तो आराम से सो रही थी। उसी रात करीब 1 बजे आंटी की नींद से आंख खुली। उनको किचन से कुछ आवाज आई। जब वो देखने गई तो आंटी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा शगुन रेफ्रिजरेटर में से कच्ची मछली खा रही थी। आंटी ने चुपके से अंकल को उठाया। अंकल भी देख के डर गए। दोनों चुपचाप से कमरे में आ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि सुबह मंदिर के पुजारी को बुलाएंगे। शायद शगुन पे किसी बुरी आत्मा का साया पड़ा हो। जैसे ही सुबह हुई, अंकल पंडित जी को ले आए। पंडित जी शगुन के कमरे में गए। वो सो रही थी। पता नहीं पंडित को क्या हुआ, वो तुरंत कमरे से बाहर आ गए। घबराते हुए पूछा, आपकी बेटी का जन्म कब हुआ था? तो अंकल ने कहा, ये हमारी बेटी नहीं है, ये तो हमें एक रात को मिली थी। और साथ ही अंकल ने अब तक की सारी बात बता दी। पंडित बोले, हो सके तो इस बच्ची को कहीं छोड़ के आओ। ये लड़की एक पिशाचिनी है। आपका नसीब अच्छा है कि उसने आपके साथ अब तक कुछ नहीं किया। पुराणों में कहा गया है कि पूतना राक्षसी का वंश अभी भी चला जा रहा है। ये सुनते ही अंकल आंटी ने उसे उसी जगह पर छोड़ के आने का निर्णय लिया। पहले तो अंकल आंटी शगुन को गले लगाकर काफी देर तक रोए, पर उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। फिर दिल पर पत्थर रखकर वो शगुन को उसी जगह छोड़ आए। तो दोस्तों, आपको ये आज की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे नई स्टोरी चाहते हैं तो वो भी हमें बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।